चले बेटा यहाँ पे फोकस कर लें जरा सा, ठीक है। ठीक ठीक, वही टास्क जो मैंने कल बताया था उसी को क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, आपने करना है, ठीक है। फिर वो अपलोड कर देना। अब यहाँ पर आते हैं, पहले तो इधर आप एक चीज देख लो बेटा। अभी हमने यहाँ देख लो स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ लिए, ठीक है, नंबर के मेथड्स पढ़े, एरे पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, डेट्स और मैथ बचे हुए हैं। अभी हम पहले आते हैं यहाँ डाउन पर। अभी हमने फंक्शन बेसिक पढ़ा है, ठीक है, स्विच के छोटी छोटी चीजें फटाफट निपटेंगे। अब पहले नंबर मेथड, आज हम ये सारे नंबर मेथड्स पढ़ते हैं, मैथ मेथड, सॉरी मैथ मेथड से पहले स्टार्ट लेते हैं। बहुत इजी है मैथ मेथड। ये रहे, मैथ्स एक फंक्शन बना हुआ है, यानी कि बना बनाया एक ऑब्जेक्ट है। कहां पर ऑब्जेक्ट है? मैथ, बना बनाया ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा मैथ का। हमने जस्ट इस मैथ को देखना है। यहाँ पर अगर मैं आऊं, देखो console.log और यहाँ आगे लिखता हूँ मैथ, कैपिटल मैथ को प्रिंट करा रहा हूँ। जरा देख लो बेटा, यहीं पर फोकस, यहाँ काम छोड़ दें सब बच्चे, कोई मुझे कुछ टाइपिंग करते हुए ना दिखे। मैं आता हूँ, उसको चला देता हूँ गो लाइव पर। कंसोल पर मैंने सिर्फ एक मैथ कैपिटल प्रिंट कराया। ये कैपिटल मैथ, स्मॉल मैथ आप लिख सकते हो, नाम दे सकते हो, कैपिटल एम के साथ मैथ नहीं लिख सकते आप लोग। ये कल हमने काम किया था, आई थिंक वही है। मैथ आया? अब जैसे इसको ओपन करता हूँ, ये देखो, रैंडम, राउंड, ट्रंक, टैंक, पता नहीं क्या क्या यहाँ दिए हुए। एक एक रैंडम पे आ जाओ, एक बना बनाया फंक्शन मौजूद है। POW है, मैक्स है, मिन है, बहुत है, लॉग है, फ्लोर है। अभी इसमें से कुछ हैं जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये मैथ्स के अंदर मौजूद फंक्शन है जो मैंने मैथ सिंपल प्रिंट कराया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैथ डॉट। अब इसके अंदर मैथ में काफी सारी चीजें जो आप प्रिंट करा सकते हो। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, पहले लेता हूँ लेट num इज इक्वल्स टू 3.456 मैथ डॉट मुख्तलिफ, बहुत सारे, देखो ये वाले बॉक्सेस में आ रहा है। ये क्या होते हैं बताओ? एक ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के लिखता था, वो ऑब्जेक्ट में मौजूद चीजें होती थी। ऐसा ही है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता था, उसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं डॉट लगाता हूँ, यही चीज आ रही होती है। इसी तरीके से इसका मतलब मैथ के ऑब्जेक्ट के अंदर ये मौजूद है। मैंने ये लगाया, अब यहाँ आने के बाद ये ब्रैकेट, इसके अंदर मुझे नंबर पास करना है। मैं जो नंबर पास करूंगा उसके ऊपर मैथ का फंक्शन सील लग जाएगा। इससे है क्या, सीलिंग कहते हैं छत को, टॉप की तरफ ले जाएगा इस नंबर। 3.4 लिखा हुआ है, इस नंबर को ये पता है क्या दिखाएगा? 4। चाहे मैं लिखूं 3.9 तब भी 4, 3.1 तब भी 4, ठीक है जी। राउंड ऑफ करेगा लेकिन ऊपर की तरफ। ये क्या करेगा? राउंड ऑफ करेगा लेकिन ऊपर की तरफ करेगा। मतलब नेक्स्ट वाला नंबर जो भी, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू आ गई तो फिर इसने क्या करना है? ऊपर ही चार्जेस लेने। अगर 3 से नीचे नीचे है या 3 तक है तो ओके, 3 से ऊपर एक पैसा भी होगा तो क्या हो जाएगा? अगला पूरा नेक्स्ट रुपया पूरा बन जाएगा, नेक्स्ट नंबर कंप्लीट आ जाएगा। मतलब 3.1 है तो 4 हो गया, ठीक है। ये सील का काम है। फ्लोर क्या करता है? उसका उलट है, क्या होगा? 5 से ऊपर होगा नहीं, फ्लोर डाउन ले आएगा, चाहे वो 3.99 भी है। पूरा 2 बन जाएगा। अराउंड ऑफ 2 कहां से बन गया? 3 बन गया। 3.99 है तो 4 होना चाहिए ना, नहीं, ये राउंड ऑफ डाउनवर्ड करेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड राउंड ऑफ करेगा, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड वो करेगा, राउंड ऑफ करेगा। ये सील और फ्लोर है। एक और है ट्रंक। ये क्या करता है? ये हमेशा डाउनवर्ड की तरफ करेगा। ये भी फ्लोर का भाई है, जहां फ्लोर यूज होता है वहां पे आप ये यूज कर देते हैं। लेकिन इसकी अगर डेफिनेशन देखोगे तो इसकी डेफिनेशन फ्लोर से चेंज है। फ्लोर की डेफिनेशन है राउंड ऑफ करता है डाउनवर्ड की जानिब, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है क्या करता है? ये अपवर्ड की जानिब। ये क्या करता है? अगर मैंने 3.99 लिखा है तब भी इसको डाउनवर्ड ही कर रहा है, 3.05 लिखूं तब भी डाउन, ठीक है। ये करता क्या है? असल में इसकी डेफिनेशन में है कि ये सिर्फ और सिर्फ
इंटीजर पार्ट शो करता है, बाकी को रिमूव कर देता है। मतलब इसने 3.05 से 05 को काटा नहीं है, उसको शो नहीं करवाया। डिस्प्ले में शो किसको करवाएगा? 3 को बस। ठीक है, इंटीजर पार्ट शो कराएगा। जो यहाँ लिखा है 3.99 लिखा है, इंटीजर पार्ट दिखा देगा, डेसिमल रिमूव कर देगा। समझ गए बात? तो ये ट्रंक का काम है। अभी हमने देखा सील, फ्लोर और ट्रंक। अब आते हैं मैक्स और मिन। मैक्स और मिन क्या है? नंबर की रेंज के लिए। ये फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। यहाँ आता हूँ, एक नंबर की रेंज लिखता हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। मैं लिख देता हूँ 20, 30, 40, 10, 5, 15 और यहाँ आता लिखता हूँ मैक्स, मैथ डॉट मैक्स। मैक्सिमम नंबर क्या है इसके अंदर? 40 है। इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर जो लिखा है वो क्या है? 40 है। तो उसने क्या दिखा दिया हमें? 40 दिखा दिया। अब क्या हो जाएगा? अब अगर यहाँ आओ, मैक्स की जगह कर दूं मिन, 5। बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मिन सबसे स्मॉल नंबर दिखाएगा रेंज में। इस रेंज में सबसे स्मॉल नंबर क्या है? 5 है, तो वहां जाओ। मैक्स हो गया, मिन हो गया, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास। वह वन टाइम लिख लो, सील, फ्लोर, ट्रंक, मैक्स, मिन, SQRT। मैथ्स बेटा, मैथ के लिए, मैथ के सॉल्यूशंस के लिए। SQRT स्क्वायर रूट बोल रहा है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, रूट। तो रूट लगा हुआ है, 4 को क्या स्क्वायर बनेगा? 4 2 का स्क्वायर बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 16 का क्या होगा? 4, तो 16 का 4 आ गया। इसी तरीके से 9 का क्या होगा? 3 हो गया। 25 का क्या होगा? 5 हो गया। 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर बनाया, स्क्वायर से रूट को काट दिया। समझे बात? ये है स्क्वायर रूट। समझ गए बात? ये मैथ का सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ आते हैं, एक आता है CBRT। क्या होगा ये? क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है भाई? 27 का क्या है? पहले तो 8 का क्या है? 2। 2 का क्यूब 8 बनता है, ऐसा ही है। 3 का क्यूब 27 बनता है, तो 27 लिखेंगे, क्या आएगा? एक मिनट, 27 है नहीं, 27, हाँ 27 ही है। अच्छा, कुछ गलत लिख दिए। अच्छा, मॉड्यूल्स एवरीथिंग। सर्वर भी बंद हो गया। ठीक है भाई, 3 आ गया 27 का। 4 का क्या होता है? 4 4 दा 16, 16 4 दा 16 4 दा भाई 64 का 4 आएगा, और 64 का 4। ठीक है, तो 4 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से 5 का क्यूब क्या होता है? आई थिंक 1 2 5। 5 5 दा 25 25 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। समझ गए बात? इस तरीके से आ गया क्यूब रूट। अब आगे चलते हैं। सिंपल वन टाइम देखने की लाइब्रेरी है, इतना बड़ा कोई इन पे काम नहीं होता। ठीक है, आता है POW, पावर। पावर में 2 वैल्यू लेते हैं कॉमा के साथ, बेस और पावर। बताओ, 2 की पावर 32 और 2 की पावर 4, 2 की पावर
3, ठीक है, 2 की पावर 6 माइनस 2, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक बात। तो ये सिंपल पावर का फॉर्मूला है, पावर 2 वैल्यू लेता है, बेस पहली और दूसरी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी सिंपल फॉर्मूला, रैंडम, ये बड़ा काम का, डॉट रैंडम लिखो, आगे ब्रैकेट लगा दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आओ, ये क्या आ गया, क्या दिख रहा है, रिफ्रेश करते जाओ, हाँ, जब रिफ्रेश होगा नया नंबर दिखेगा, जब रिफ्रेश होगा नया नंबर, जब रिफ्रेश होगा नया नंबर आपको शो होगा। हाँ, अब इसको 1 से ऊपर वाला करना आपका टास्क है ना, ठीक है। 0 से लेके 1 के दरमियान रैंडम नंबर ये देगा, 0 से लेके 1 के दरमियान मतलब 9.99 तक जाएगा ये, 0.0 से लेके 0.1 से लेके समझ लो 0.99 तक ये रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। आप चाहो तो इस रैंडम नंबर पे, अच्छा आप जैसे मैं बताता हूँ, रैंडम नंबर में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लेंथी नंबर दे रहा है, मैं बोलता हूँ भाई इतने थोड़ी दिखा, 3 तक दिखा, तो इसका भी तरीकेकार है, रैंडम डॉट टू फिक्स का मेथड पढ़ा था नंबर के लिए हमने, क्योंकि ये हिस्सा देखो, ये क्या है, ये पूरा वो नंबर बन रहा है ना, नंबर है ये, वो नंबर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 3 पॉइंट, तो डॉट टू फिक्स कर दो। टू फिक्स कितने पे, मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 नंबर दिखाए या 3 दिखा दो भाई, बस फिक्स टोटल 3 नंबर दिखा देना, ठीक है, पॉइंट के बाद। और टू प्रिसीजन में अगर 3 लिखता तो यहां तक दिखाता, ठीक है, तो फिक्स भी कर सकते हो, 2 कर दूं अभी, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर दिखाएगा, समझ गए बात, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यही काम करना है, 1 से लेके 50 तक अगला आपका टास्क ऐसा ही होगा। एक आता है एब्सोल्यूट और एक आता है पाई। एब्सोल्यूट बड़े काम की चीज है, एब्सोल्यूट क्या करता है, डॉट एबीएस एब्सोल्यूट 2 लिखो आप, देखो 2 ही आएगा, एब्सोल्यूट का ये काम है कि जो लिखोगे वही दिखा देगा 10। तो इसका फायदा ये है कि जब आप ऐसे लिखते हो 10 तो भी 10 आता है, और अगर जब आप ऐसे लिखते हो तो भी 10 आता है, ठीक है। चलें आगे, बस ऐसे ही फायदा है ना, आप एब्सोल्यूट के अंदर लिख रहे हो नहीं, आप यहां लिखो माइनस का 10, माइनस का 10 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट में लिख दो माइनस का 10 तो माइनस का ही 10 आएगा, क्या आया, प्लस का 10। ये पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है हमेशा। अब बोलोगे इसका क्या बात है, देखो एक वैल्यू है, कैसे हैं आप, ठीक है, तस्वीर ले दो, अच्छा सही से बैठ जाओ, ओ चश्मा लगाओ ना, वो वाला सीन तो नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर आते हैं, और जैसे आपको वैल्यू बताई बेटा, एक चीज है जो 20 रुपीज की परचेज की है और 25 की बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परफेक्ट। कैसे पता चला 5 रुपए का प्रॉफिट, 20 में से और 25 में से 20 को माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस में से परचेजिंग प्राइस को माइनस कर दिया। अब एक चीज है 20 की ली, 15 की बेची, लॉस हो गया। अब मसला ये है 15 में से 20 निकाले, माइनस का 5, लॉस में देखिएगा माइनस का 5 का लॉस हुआ, ये नहीं होता, लॉस दिखाना 5 लॉस हुआ, लेकिन अब जब आप लिखोगे तो वो तो माइनस के साथ आ रहा होगा 5, तो उस माइनस को प्लस करने के लिए दिखाते हुए आगे ये लिख देंगे लॉस हुआ है, लेकिन माइनस को प्लस दिखाते हुए क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 2 टास्क आपके लिए हो गए। और एक और काम है, ये है पाई। हाँ पाई की हाल है तेरा, ये वाला पाई देखा है आपने, इस पाई का यही काम है, बस पी आई पाई, कुछ भी नहीं करता ये 3.14 वाली वैल्यू दे देता है, समझ गए बात। इसको भी आप क्या कर सकते हो, डॉट टू फिक्स पर आ जाओ, कितने नंबर चाहिए, 3.142 है ना, 3 ले लो, या पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है तो 2 ले लो, 14 दे रहा है, चलो 3 ले लो, 3.142 ये किसकी वैल्यू होती है, पाई की। अब मैथ के यही फंक्शन नहीं, और भी बहुत है, गूगल पे जाके देख लेना, इतने ज्यादा यूज नहीं होते, ये फंक्शन है जो कभी कभार कहीं यूज करने पड़ जाते हैं। अब आपका एक टास्क है, एक नहीं बल्कि 2 टास्क है, वो आपने करने हैं, सुनो जरा। एक तो ये जो रैंडम नंबर है ये जनरेट कर रहा है 0 से 0.99 तक नंबर, मैं चाहता हूं ये 1 से लेके 15 के दरमियान कोई नंबर जनरेट करे, मतलब मैं यहां पर रैंडम जैसे लिख रहा हूं ना, कहां गया,
रैंडम डॉट टू फिक्स भी कर देता हूँ ताकि मुझे 2 नंबर दिखाए। यहाँ आऊँ इंस्पेक्ट करके, जब जब इसको रिफ्रेश करूं नंबर क्या आए 0, जैसे ये आ रहा है ना 70 है, ये आए 7 8 10 15 इस तरीके से 15 तक की वैल्यू दिखाए। या आप 100 कर लो, 0 से 100 के दरमियान। 60 है ना, 60 ना 65, 0.65 नहीं दिखाए, 65 दिखाए, या 6 दिखाए, 7 दिखाए, 8 दिखाए, 10 दिखाए, 0 से 100 के दरमियान। एक ये टास्क है आपका। दूसरा टास्क आपके पास ये है कि एक फंक्शन बनाओ जो चले प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट चलेगा अगर 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 यूजर उसमें अपनी लिखी सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है परचेजिंग प्राइस से तो जितने रुपए का फर्क है बता दे, ये आपको प्रॉफिट हुआ इतने रुपीस का, 10 रुपीस का प्रॉफिट, 10 रुपीस का। और अगर ये अमाउंट कम है, सेलिंग प्राइस कम हो गई है परचेजिंग प्राइस से, तो लॉस हुआ है, तो वो दिखा दे बिलफर्क 15 का 20 का लिया, 15 का बेच दिया, 5 रुपीस का लॉस। लेकिन वो 5 माइनस में नहीं आना चाहिए, एब्सोल्यूट का यूज करते हुए उसको प्लस में दिखाओ। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। क्योंकि यूजर से अगर लोगे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको प्रिंट कराओगे, जब माइनस होगा तो माइनस के साथ दिखाएगा, आपने उसको एब्सोल्यूट करना है। शुरू हो जाओ, शाबाश। का काफी सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आते हैं जरा, मैं आपको छोटा सा एक काम बता देता हूं। मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया, 2 लूप और है वो भी पढ़ा देता हूं, जरा सा देख लो, खाली यहां पर फोकस, बस छोड़ दो स्टॉप टाइपिंग भाई, साथ साहब अलग से बताऊं, साथ शेर। फॉर लूप क्या करता है, नंबर जनरेट करके देता है, बिल्कुल सिंपल। देखो, लेट आई फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, ठीक है, और इक्वल्स टू 10, ये और i प्लस प्लस, यहाँ आगे लिख सकता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग पर i। कोई मसला, ठीक है। अब यहाँ देखो, नंबर जनरेट हो गए, कोई मसला, ठीक है। ये है फॉर लूप। ये कौन सा लूप है, फॉर लूप। 2 और लूप है, उनका भी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, हम वो भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, या कहीं आपने देखा होगा। एक है वाइल और एक है डू वाइल। अब वाइल का क्या है, देखो लेट आई तो हुआ है ऊपर, मैं कर देता हूं वाइल, जब ये आएगा और अच्छा कंडीशन यहाँ, अच्छा वाइल में क्या है, लेट आई यहां पर किया, जहां मर्जी ऊपर बता दो लेट आई इज इक्वल टू, और यहां आप दे दो इसकी इनिशियल वैल्यू, लेट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू बाहर ही दे दी, या आप कंडीशन दो इस ब्रैकेट में, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। हो गया, आपने जो चीज यहां प्रिंट करानी है वो प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग आई। हो गया, क्या चीज बच गई है बताओ, एक इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं लूप के लिए। यार ये क्या है, मेरा कीबोर्ड रुक गया, ओहो, वो मैंने कंट्रोल एस मार दिया, वो सिस्टम हैंग कर देगा ये मेरा डू वाइल। कर दिया, और जितनी देर आपसे बातें कर रहा था ना, मैंने वो लिख के उसको सेव किया था, ऑटो सेव, तो वो अनलिमिटेड अब चलता ही रहेगा। इस कोड को खराब कर दूं, वो 2 बार कर चुका, देखा कब किया था भाई, ऐसे ही सेव हो जा। तो ये एक खतरनाक वो है लूप, अल्लाह, देखा ऐसे वायरस फैलता है। सिस्टम का ही मसला है। सर्वर बंद कर देते हैं, हो गया, सर्वर बंद किया तो चल गया। अच्छा अब ये काम करते हैं, सर्वर को एंड में ही चलाएंगे, यहाँ देख लो,
और उसकी वजह ये है कि यहाँ जाते हैं, फाइल में जाके ऑटो सेव को बंद कर देता हूँ, ठीक है भाई, ताकि ये ऑटो सेव ना हो। अच्छा भाई देखो, एक लूप के लिए कंडीशन होती है कुछ। क्या कंडीशन होती है? कुछ चीजें जो चलनी होती हैं साथ साथ। एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। डिक्रीमेंट के लिए आई के साथ माइनस माइनस और इंक्रीमेंट के लिए आई के साथ प्लस प्लस। अब जरा इसको समझते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 0। ये यहां पर मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया या असाइन किया है? पूरा वेरिएबल बता दिया। लेट आई मतलब ये मैंने किया क्या, वेरिएबल डिक्लेयर, और ये असाइन भी कर दिया एक ही लाइन में। वाइल के अंदर, वाइल जैसे फॉर लूप में वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू जो है वो आपको यहां देनी पड़ती है ना, i इज इक्वल टू 0। इसमें i इज इक्वल टू 0 वाला काम वाइल में यही हो जाता है। उसके बाद आप चलाते हो वाइल, वाइल के बाद आप यहां आते हो, i इज ग्रेटर देन या लेस देन 10, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, सॉरी, i 10 से छोटा या 10 के बराबर है। ये फिर आप कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर देते हो i को प्रिंट, तो और मैं पूरा निकला, ठीक है। हाँ, पहले तो यहाँ आते हैं, इसको गो लाइव पर चलाते हैं। क्या है भाई, ये कह रहा है ये वाला कोड नहीं पढ़ा। सीपीयू यूजेज देखो, सिर्फ क्रोम पर इतना ज्यादा है। चलो खैर, आई प्लस प्लस, आई इंक्रीमेंट आपने यहीं देना होता है, इसमें यहाँ नीचे, यहाँ कंडीशन, यहाँ इंक्रीमेंट और यहाँ पर आई की वैल्यू। आई इज लेस देन और ये दे दिया आपने, कंसोल पे आई को प्रिंट कराया। यहाँ आते हैं, क्रोम नॉर्मली चला कर देखते हैं पहले, स्मूथली चल रहा है भाई, ठीक है, यहाँ तो मसला नहीं है। एरर कहाँ है, वो कोड के साथ ही एरर आ रहा है। आप आ गए कंसोल पे और आपने देखा नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है कि इनिशियलाइज बाहर होता है और बाकी क्या है, आई प्लस प्लस यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0, फिर आई कंडीशन दी यहाँ पर, और ये बस इसके और उसमें इफ के अंदर क्या फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है। इसमें इनिशियलाइज बाहर होता है और इफ फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज कहाँ होता है, उसी के अंदर, लूप के अंदर होता है। यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ होता है, उसके अंदर इंक्रीमेंट भी यही होता है, ठीक है। वर्किंग दोनों की सेम है, बस इसमें ये है, पहले आता है यहाँ इनिशियलाइज वैल्यू लेगा, इनिशियलाइज वैल्यू लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, उसके बाद आई के अंदर वैल्यू प्लस करेगा। लेकिन इसके मुकाबले दूसरे वाले में क्या होता था, उसमें फॉर लूप के अंदर आई की इनिशियलाइज होता था, कंडीशन चेक होती थी, इंक्रीमेंट लगता था, उसके बाद ये चीज चलती थी। समझ आ रही है बात, आई की वैल्यू फिर प्रिंट होती थी, तो वहां पर ये डिफरेंस है। अब एक और है डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, देखो यहां लिखो डू, कंडीशन नहीं है, आपने लेट आई इक्वल टू 0 किया, वाइल ने लिखा, डू के बाद सीधा ये लिख दिया, इंक्रीमेंट भी कर दिया। वाइल एंड में यहां लिखना है आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, ठीक है भाई। आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 आपने दिया, ये भी ऐसे ही काम करेगा, 10 तक इसने भी प्रिंट करा दिया। लेकिन डू वाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डू वाइल में यह कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, लेस देन 0,
तब भी 1 टाइम तो प्रोग्राम चलेगा, तब भी क्या करेगा 1 टाइम तो प्रोग्राम। अगर मैं कर दूं ना -10, अब 0, क्या मेरी वैल्यू जो है 0 वो -10 से छोटा है बड़ा है? -10 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। ठीक है, एक देखो कंडीशन, इस कंडीशन को ऐसे समझो, एक बंदा है जिसके पास 10 रुपए हैं, वो ज्यादा अमीर है। एक बंदा है जिसके पास 0 रुपए, वो ज्यादा अमीर है। या फिर एक बंदा है जिसने 10 रुपए देने हैं किसी के, तो जो +10 है वो इसका मतलब है जिसके पास 10 रुपए हैं। 0 का मतलब है उसके पास कुछ भी नहीं है। माइनस का मतलब है उसने, उसके पास खुद तो कुछ नहीं है लेकिन उसने किसी के देने भी है। तो ये माइनस की कंडीशन है, माइनस वाला 0 से भी पीछे होता है। तो अब यहां पर ये जो माइनस वाली कंडीशन आ रही है 0 के साथ, तो ये तो 0 से छोटा है, तो इसको चलना ही नहीं चाहिए कंडीशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या है, i की वैल्यू 0 है, एक दफा प्रिंट होगा, i के अंदर वैल्यू प्लस होगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, तो एक दफा तो प्रोग्राम लाजमी चलेगा। चल गया। इसके मुकाबले वाइल के अंदर क्या होता, अगर वाइल पे ये काम करता मैं, वाइल के अंदर से चलना ही नहीं था, फॉर में भी नहीं चलता, वाइल में भी। तो डू वाइल में हम तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं यार अगर हमारे प्रोग्राम में कभी भी एरर है, कंडीशन में एरर है तो ओके, लेकिन एक दफा प्रोग्राम कम से कम चलना चाहिए। मतलब एक दफा यूजर को उसकी झलक दिख जाए, एक दफा तो कुछ शो हो। अक्सर ऐसा होता है किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, कोई चीज सबमिट करते हो, फॉर्म वगैरह, कुछ गलत भी होता है, तो 1 टाइम आपको रिजल्ट शो होता है, फिर गायब हो जाता है। उसके पीछे डू वाइल की कंडीशन होती है। मतलब एक दफा तो यूजर को रिजल्ट दिखा दो कि भाई ये आउटपुट आ सकता है, उसके बाद गायब कर दो, उसके बाद नहीं, नेक्स्ट टाइम वो नजर नहीं आएगा। समझ गए बात? तो वहां पर आप डू वाइल यूज करते हो। खैर अभी सबसे ज्यादा जो हम यूज कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के मुताबिक फॉर लूप यूज करते हैं, या एरे का अपना एक लूप है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप की कंडीशन थी। हमने फॉर लूप भी देखा भाई, लूप के अंदर आप जितने मर्जी है फॉर्म ले सकते हो। अब कुछ चीजें हैं जो मैं फॉर्म एरे के मेथड्स पढ़ाऊंगा, एरे के मेथड्स के साथ आपके पास वो कंडीशन आएंगी। ठीक है, अब हम एरे का मेथड्स पढ़ते हैं, एरे को समझते हैं। उसके बाद एरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। खाली एरे नहीं, एरे के साथ ऑब्जेक्ट भी। ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट में इतनी डिटेल नहीं है। ऑब्जेक्ट तभी काम करे जब एरे के अंदर है। तो अभी हम यही ऑब्जेक्ट का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, आपने इस पर गौर करना है। मैं एरे सॉरी, ठीक है भाई। अब छोटी छोटी चीजें वो सब मैं एरे के मेथड्स पढ़ाने के बाद पढ़ा दूंगा। आपने अगर एरे के मेथड अच्छे से समझ लिए, आप हर चीज समझ जाओगे। सबसे पहले है सॉर्टिंग। एरे का एक मेथड है, वो क्या है? सॉर्ट। सॉर्ट नाम का एक मेथड है। बिल फर्ज में बोलता हूं लेट नेम इक्वल्स टू बिलाल, जुबैर, वली, अली और उज़ैर, रेहान। ठीक है, ये नाम आ गए मेरे पास। क्या चीज आ गई यहाँ पर? नाम आ गया। अब मैं आता हूं यहाँ पे, ये किस में नाम मौजूद है? एरे में। जरा प्रिंट भी करा console.log और नेम को प्रिंट करवा देता हूं। आगे सारे नाम कैसे आए ये? अब एक चीज है, उसका नाम क्या है? एरे की सॉर्टिंग। मैं करता हूं नेम डॉट, अरे यार वो नेम्स कर दो इसको। नेम्स के अंदर नेम, उसमें जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड आ गया, इस वजह से एरर देता है। नेम्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट का मेथड लगाया। अच्छा, अब एक चीज मुझे देखनी है कि ये न्यू वो देगा या पुराने पर ही कंसोल डॉट लॉग और नेम्स। जी ठीक है, मैंने क्या किया? पहला वाला देखो, बिलाल, जुबैर, वली, अली, उज़ैर ऐसे लिखा हुआ है। एरे आ गया, प्रिंट कराया ऊपर, उसका आप रिजल्ट देख सकते हो। ये मैंने यहाँ एक मेथड है एरे का जिसको चलाया नेम्स डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब सॉर्टिंग करना। सॉर्ट क्या होता है? देखो, अब कोई भी डेटा पड़ा है मेरे पास, वो अल्फाबेटिकली नहीं आ रहा, आगे पीछे डेटा शो हो रहा है।
ए वाले स्टूडेंट अलग हैं, बी वाले अलग हैं, सी वाले अलग हैं, वो कोई भी आ रहा है, पहले अचानक से जेड वाला आ गया, कोई बी वाला आ गया, कोई ए वाला आ गया। अब ये प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉर्टिंग है। हम डेटा को क्या कर दें? सॉर्ट कर दें। अब ये सॉर्टिंग किसी भी हिसाब से हो सकती है, एज के हिसाब से हो सकती है, कंट्री नेम्स है मेरे पास, पूरे पाकिस्तान की कंट्री नेम है। अब यार वो पहचानना मुश्किल है, कैसे आए? लाइन से आए सॉर्टिंग। वो सॉर्टिंग कैसे आएगी? जैसे इसकी है, आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पे एक ऑर्डर वाली जगह, इसको जरा सा आपने देखना है। यहाँ आता हूं मैं और चल जा, बहुत सुस्त है वेबसाइट। क्या? अब यहां पर आप देखते हैं कंट्री नेम्स चल रही हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ, इस तरीके से पी, ये सारी कंट्री नेम क्या आ रही है? सॉर्टिंग की आ रही है। समझ आ रही है बात? ये किसके थ्रू आ रही होती है? सॉर्टिंग के थ्रू। इसमें ये भी एक पूरा एरे डाला होगा उन्होंने कंट्री नेम का, अब लिखा थोड़ी है, कहीं से कंट्री नेम पकड़े उठा के कॉमा की फॉर्म में पेस्ट कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिए? पेस्ट। अब उनका क्या किया? जब वो जो डेटा आ गया उसको इन लोगों ने इस तरीके से एरे में डालने के बाद, भाई मिक्स आया इस्लामाबाद और ये आगे पीछे, उन्होंने क्या कर दिया? लाइन से सॉर्ट करके दे दिया। भाई पहले ए वाले नाम आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ठीक है, अल्फाबेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं? सॉर्टिंग का काम होता है। अब ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है, नेम्स वगैरह के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल कोई भी चीज हो सकती है। एक कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, वहां पर बाय नेम हो सकता है सॉर्टिंग उनकी वेबसाइट के अंदर। जैसे यहाँ पर है, जहाँ कंट्री नेम यूज हो रहा है वहां कंट्री नेम सॉर्ट हो सकता है। तो कहीं पर भी जहां पर किसी चीज को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना हो, आप क्या करोगे? उसको सॉर्टिंग का मेथड रखोगे। आगे चलते हैं जरा। अगला है रिवर्स। रिवर्स मेथड उलट है। आपने करते हैं नेम्स डॉट रिवर्स, ये मेथड लगाया, अब कंसोल डॉट लॉग और आ जाओ नेम्स। जुबैर, वली, उजैर, रेहान, बिलाल, अली, जो आपने सॉर्टिंग की थी उस सॉर्टिंग को उलट कर देगा। उस सॉर्टिंग को क्या कर देगा? उलट कर देगा। रिवर्स सॉर्टिंग कर दी, मतलब पहले आपने सॉर्ट किया, उसके ऊपर दोबारा ये चीज जब लगाई तो वो क्या हो गया? रिवर्स हो गया। जैसा डेटा था उसका उलट कर दिया उसने। समझ गए बात? क्लियर है, सिंपल है। इन मेथड्स के अंदर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सॉर्ट सिंपल सॉर्ट करता है, रिवर्स क्या कर रहा होता है? उसी का अपोजिट काम कर देगा आपको। तो ये दो मेथड सिंपल थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। आगे देखते हैं। अब ये दो बड़े काम के मेथड हैं, बहुत ज्यादा काम के मेथड हैं। पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट। एक है पॉप और एक है पुश। एक है शिफ्ट और दूसरा है अनशिफ्ट। पॉप क्या करता है और पुश क्या करता है, इसको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एरे के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, अब देखते जाओ वन बाय वन। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, एरे बना दिया, एक्चुअल एरे ये रहा, यहां मैं लिख देता हूं ओ, ठीक है भाई, ओरिजिनल एरे ये रहा, तो इसने मुझे क्या कर दिया? ये वाला एरे यहां पर शो करवा दिया। ये आ गया ओरिजिनल एरे के। समझ गए बात? ऐसे भी, और खैर मेरा ख्याल है इसको स्ट्रिंग के साथ ऐसे नहीं मिलाते, ऐसे दिखाते हैं। 6 एलिमेंट है। अब आप देखो एक फंक्शन बनाते हैं, पॉप। असल में ये जो पॉप फंक्शन है ये किसी भी, और पॉप फंक्शन का नाम नहीं देना, मैं बोल देता हूं, चलो दे दो यार भाई। पॉप फंक्शन का नाम है, ये जो पॉप है ना मेरे पास, एरे के मेथड पॉप का काम है किसी भी एरे के एलिमेंट को डिलीट करना। लेकिन कहां से डिलीट करेगा? एंड से, आखिर से, एंड से किसी भी एरे के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब हम जरा आते हैं कैसे इस फंक्शन को बनाते हैं। मैं बोलता हूं जैसे इस फंक्शन पे क्लिक हो तो क्या हो? तो ये चले नेम्स डॉट पॉप,
नेम्स डॉट पॉप हो जाए, नेम के अंदर से वॉल्यूम। और अच्छा एक और चीज देखनी पड़ेगी मुझे, नेम्स और आने के बाद कंसोल पे अब ये देखना पड़ेगा ये नया एलिमेंट शो करता है या पुराने को एडिट करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दफा इसको प्रिंट कराते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। रेहान डिलीट हो गया, बहुत बोल रहा था ना। उजैर डिलीट हो गया, अली, वली, जुबैर, बिलाल, एरे समझे बात। एरे से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो तो क्या यूज होगा, पॉप का। लेकिन ये कहां से रिमूव करेगा, एंड से। दोबारा देख लो, देखो सिंपल फंक्शन है। जब भी देखो ऐसे भी चला सकता हूं, अगर मैं ऐसे चलाऊं ना इसको, ये देखो जरा फंक्शन के बगैर चलाऊं, क्या ये नहीं चलेगा। आप देखो, आप मैं बोलूं नेम्स डॉट पॉप, ये चल गया। और अब कंसोल पे चल गया, एलिमेंट डिलीट हुआ रेहान या नहीं, रेहान डिलीट हो चुका है। वजह यह है कि ये तो मैंने ऊपर वाला प्रिंट कराया ना, इसके बाद तो प्रिंट नहीं करवाया। मैं पॉप के बाद जरा प्रिंट करा के देखो, यहाँ पर देखो जुबैर रेहान के साथ साथ पूरा एरे प्रिंट हुआ, ओरिजिनल एरे प्रिंट हुआ। यहाँ पे पॉप तो यहाँ चला है, डिलीट होने के बाद अब देखना है अब कहाँ है। तो अब देखो क्या रेहान है इसमें, नहीं, क्यों, बोलता बहुत इसलिए, ठीक है। तो डिलीट हो गया। अब ये इस तरीके से डिलीट 1 बाय 1 होगा। अब दोबारा पॉप चलाऊं, अब देखो एक दफा चला, दोबारा हूं यहाँ, दोबारा पॉप चलाऊं और दोबारा इसको प्रिंट कराऊं, अगला डिलीट हो गया। उजैर डिलीट हुआ, रेहान डिलीट हुआ, यहाँ पे उजैर डिलीट हुआ। अब जितनी दफा, अब इतनी दफा प्रिंट कराने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ भाई, एक फंक्शन बना लेता हूँ। जब फर्स्ट फंक्शन पे क्लिक करूंगा, नेम्स डॉट पॉप चलेगा, नेम के अंदर से एक एलिमेंट डिलीट करके उसको प्रिंट करा के दिखा देगा कौन डिलीट हुआ है। अब ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे उस एलिमेंट का नाम दे दो, बोलो भाई ये एक एलिमेंट डिलीट, एरे एलिमेंट डिलीट, एरे एलिमेंट्स डिलीट। फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, फिर भी हो रहा है। क्या बोल रहे हो, फंक्शन आप बोले फंक्शन को कॉल करवाना होता है। क्या कह रहे हैं, बेटा फंक्शन को इस बटन के साथ कॉल किया ऑन क्लिक पे, जब क्लिक कर रहा हूं तब फंक्शन चल रहा है, यहां कॉल किया है फंक्शन को। अगर फंक्शन को यहां कॉल करूंगा तो बिना क्लिक के ही चल जाएगा, वो देखो हर वक्त चला। जब आऊंगा रिफ्रेश बटन चला हुआ है, तो डिलीट का फायदा क्या। ये तो हम बटन यहां समझाने के लिए आपको बताया था, इसको यहां कॉल किया है मैंने। अब जब क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक पे क्लिक करूंगा बटन पे, तो क्या होगा, ये पॉप वाला फंक्शन चलेगा। जब ये फंक्शन चलेगा तो इसमें क्या होगा, ये चीज डिलीट हो जाएगी। तो ऑन क्लिक पे किसी फंक्शन का कॉल पॉप कॉल करके लगाने का मकसद ही ये होता है कि जब बटन पे क्लिक करे तब वो फंक्शन कॉल हो, ठीक है। अगर विदाउट डायरेक्ट कॉल करूंगा जावास्क्रिप्ट में, वो तो फंक्शन फौरन चल जाएगा। आप रिफ्रेश करने जाओगे, फंक्शन चला हुआ है, एलिमेंट डिलीट हुआ है आपके क्लिक करने से पहले। हम तो चाहते हैं जब क्लिक करें तब एलिमेंट डिलीट हो। बात समझ आई, क्लियर हुई। अब यहां पर आपसे एक टास्क कहता हूं छोटा सा, पॉप दिया है ना, पॉप को पहले पॉप की प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो आप 2 काम करना, और एक और भी देखो, मैं एक काम करता हूं, अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है, पॉप यहां बटन बनाते हैं, देर देखो पॉप है, चलो ये आप ही को देते हैं, छोड़ो। शॉर्ट, रिवर्स, पॉप, 3 बटन बनाओ। एक बटन बनाओ शॉर्ट का, एक बटन बनाओ रिवर्स का, एक बटन बनाओ पॉप का। 3 फंक्शन बनाओ, रिवर्स, शॉर्ट और पॉप, फटाफट से। ये आपने अब क्या करना है, जब एक एलिमेंट ऊपर शो हो रहा हो, इसको चाहे आप चाहो तो उधर मैन उस पर प्रिंट करा दो, डॉक्यूमेंट पे या कंसोल पे प्रिंट करा दो। चलो जब आप उस पे शॉर्ट पे क्लिक करो, एलिमेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्लिक करो एलिमेंट शॉर्ट होके नजर आए। रिवर्स पे क्लिक करो, उलट हो जाए उसका। पॉप पे क्लिक करो, लास्ट से एलिमेंट डिलीट हो। तो 3 फंक्शन बना के उनको चला दो, सिर्फ एक लाइनों का ये काम है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 4-5 मिनट देता हूँ, फटाफट से 5 मिनट के बाद में बोल दूंगा स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, जल्दी लिया। स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप राइटिंग, फोकस यार। अब्दुल्ला छोड़ दो भाई, सब काम छोड़ दो, बिलाल, मुकीद। हाँ देखो भाई, एक तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसमें कोई इशू ही नहीं है।
पॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चल रहा है। अब आओ यहाँ पे मैं 2 बटन और बनाता हूँ, देखो अभी। पॉप और इसको कर देता हूँ क्या, सॉर्ट, और इसको कर देता हूँ रिवर्स। यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स और इसको कर देता हूँ SRT सॉर्ट। REV और SRT कॉपी किया, देखो अभी जरा। इसको करना है पहले वाले को सॉर्ट SRT, वहां फंक्शन का नाम दे दिया REV। यहाँ छोड़ दो बेटा काम, यहाँ फोकस कर लो बस, छोड़ दो। प्रिंट दोबारा दोनों में, तीनों में ही करना है। नेम्स डॉट पॉप किया हुआ है, डॉट पॉप चलाना ही नहीं, यहाँ पे चलाना है डॉट सॉर्ट, यहाँ पे चलाना है डॉट रिवर्स और डॉट रिवर्स, सॉरी रिवर्स। खत्म हो गई कहानी। यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करो, ये देखो ओरिजिनल ये रहा, ओरिजिनल का है ये शो हो रहा है। सॉर्ट पे क्लिक किया, सॉर्ट आ गया। रिवर्स पे क्लिक किया, इसका रिवर्स बन गया, बना। अब पॉप पे क्लिक करता हूँ, डिलीट होना शुरू हो गया। अच्छा अब इधर देखो, दोबारा सॉर्ट पे क्लिक किया, अब देखो एक एलिमेंट है, आप इधर देखना गौर से। पहले डिलीट किया, रेहान डिलीट हो गया, उज़ैर डिलीट किया, उज़ैर डिलीट, सॉर्ट किया, अब ये सॉर्ट हो गया। रिवर्स किया, देखो उतना ही एरे रिवर्स हुआ, ये नहीं कि बड़ा वाला जो एरे था वो जितना एरे बचा है वही। पॉप पे क्लिक किया, दोबारा एक एलिमेंट डिलीट हो गया। सॉर्ट किया, दोबारा से सॉर्ट हो गया। रिवर्स किया, रिवर्स हो गया। सॉर्ट किया, सॉर्ट हो गया। अब मुझे देखो बिलाल डिलीट करना है, सॉर्ट रिवर्स करता हूँ, बिलाल एंड पे आ गया। पॉप पे क्लिक किया, बिलाल डिलीट हो गया। सॉर्ट किया, सॉर्ट हो गया। समझ गए बात? क्लियर है? ये सिंपल से फंक्शन थे, मैंने कहा था ना 2 मिनट का काम है। देखो कितनी देर लगी इसको, कॉपी पेस्ट मारा है सिर्फ। क्या? हाँ तीनों में चलेगा, ये ग्लोबली बनाया हुआ है ना, बाहर बनाया है। एक बात देख लो बेटा, खामोश, वेरिएबल का स्कोपिंग मैंने आपको पढ़ाई है या नहीं? वेरिएबल का स्कोप बताया होगा। देखो ये जो वेरिएबल है नेम्स बाहर बनाए। अगर मैं ये एरे यहां बनाता, अब देखो ये एरे यहां बनाया ना, कहां बनाया ये एरे? सॉर्ट में बनाया। अब देखो जरा, सॉर्ट पे क्लिक किया, सॉर्ट में आ रहा है ये एरे, देखो बेहतरीन करके आ रहा है। लेकिन रिवर्स में ये नहीं चलेगा, और पॉप में भी ये बोलेगा नेम्स नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये नेम्स यहाँ इसके अंदर बनाया गया, तो इस कोड ब्लॉक से बाहर ये नेम्स नहीं चल सकता, इसलिए इसको मैंने ग्लोबली बना दिया। अब ये चल सकता है, अब पॉप भी चलेगा, रिवर्स भी चलेगा, शॉर्ट भी चलेगा। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब इसी चीज को आगे लेते जाता हूं, ठीक है? एक और फंक्शन बनाऊंगा, पुश। अब पुश का काम क्या है? पुश करता है एक एलिमेंट पुश। क्या करता है? एक एलिमेंट पुश करेगा, नया नाम या कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे यहां पर देख लो, मैं करता हूं, क्या नाम है इसका? नेम्स डॉट पुश। नेम के अंदर क्या कर रहा हूं? नेम्स का, इस एरे का नाम है, इस एरे के अंदर बिलाल, जुबैर, वली, अली, उजैर, रेहान तक नाम है। या एक काम करता हूं, नामों को कम कर देता हूं शुरू में, यहां तक बस दो नाम है, बिलाल और जुबैर। बाकी हम समझे। पुश करता हूं, पुश में यहां जो ब्रैकेट है ऐसे बना है, इसके अंदर यहां नाम लिखना है, क्या चीज पुश करनी है, रेहान साहब। फिर जब मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद तुम ये पूछने आ जाते हो लैपटॉप पे, क्योंकि उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा होता तुम्हारा फोकस यहाँ नहीं होता। फोकस बेटा आपने उस टाइम यहाँ रखना है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हाँ भाई एहसन साहब, पुश के मेथड में, बाकी मेथड में देखो आपने खाली छोड़ा है, लेकिन पुश में कोई चीज भेजनी है आगे, पुश करना है, तो उसका यहाँ नाम देना पड़ेगा। अब देखो कितने नाम है यहाँ पे, बिलाल और जुबैर। मैं कर देता हूँ अली पुश हो जाए, अली, अली पुश हो जाएगा। अब देखो पहले यहाँ आता हूँ, ऐड हो जाएगा। अली पुश कराने के लिए यहाँ पे एक और मेथड भी बनाऊंगा, पुश, ठीक है? पुश के नाम का, और ये फंक्शन भी पुश के नाम का। अब जरा देखो, एक वो बटन का है, अच्छा यहाँ से पुश पे क्लिक करता हूँ, पुश हो चुका है नाम उसमें, लेकिन मसला ये प्रिंट नहीं कराया तो नजर नहीं आ रहा। बात समझ आई? इसलिए मैंने यहाँ दिखाया पुश हो चुका है एलिमेंट में।
ये जब फंक्शन मैंने चलाया अली उसमें पुश हो गया, अली पुश कराने के बाद मैंने उसको एरे को प्रिंट ही नहीं किया, एरे वन टाइम प्रिंट हुआ ये ओरिजिनल वाला बस। तो अगर यही कंसोल पर यहां भी प्रिंट करा दूं, अब देखना आप अली पुश हो गया। लेकिन अब मसला क्या है, जितनी दफा प्रिंट करूंगा कौन पुश होगा? अली। मुझे क्या चाहिए? अपनी मर्जी से कोई और नाम चाहिए, तो यहां पर आओ, यहां पर आपने ये जो अली आ रहा है ये वैल्यू कहां से लेनी है? यूजर से। यूजर जो नाम बताए वो एरे में ऐड हो जाए, जो नाम बताए वो एरे में क्या हो जाए? ऐड हो जाए। बात समझ आ रही है? अब उसके लिए आप यहां तो प्रॉम्प्ट ले लो, या तो यहां या यहां पर ले लो कोई भी नेम, तो बोल दो आप स्टूडेंट, ठीक है ये बन गया। और यहां आकर बोल दो स्टूडेंट नेम बराबर है और लेट कर लो इसको, लेट जो भी, और वो प्रॉम्प्ट में क्या लिखो? इंटर यूजर। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है सवाल कि सर ये इसके अंदर क्यों लिखा है, इसको हम बाहर क्यों नहीं लिखते? भाई हमें ये पुश, जब पुश चाहिए तभी तो वो नाम देंगे हम लोग, है ना? नाम कब चाहिए होगा स्टूडेंट का? जब उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। तो जब रजिस्टर करवाना है पुश का फंक्शन चलेगा तभी नाम चाहिए, इसलिए इसको यहां रखा। तो जैसे ही पुश का फंक्शन अब चलेगा तो पहले प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट पूछेगा इंटर योर नेम, आप अपना नाम लिखोगे, जो भी नाम लिखोगे वो स्टूडेंट नेम में सेव हो जाएगा। फिर क्या होगा? नेम्स नाम के एरे है जिसके अंदर दो वैल्यू बिलाल और जुबैर, उसके अंदर पुश कर रहे हैं, हम नया नाम भेज रहे हैं। कौन सा नाम? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम कहां से आया है? जो यूजर ने लिखा, वो पुश हो गया। अब एरे को दोबारा से हम प्रिंट कराएंगे, वो चीज आ जाएगी। सेव करते हैं, यहां आते हैं, देखो सॉर्ट पे क्लिक किया, सॉर्ट होकर आ गया, रिवर्स पे किया उलट हो गया, पॉप पे किया डिलीट हो गया, पॉप पे किया डिलीट हो गया, एरे खाली। अब दोबारा से एरे में नए नाम भेज दे, पुश नाम बोलते जाओ भाई, साद आ गया, पुश नया नाम, और कौन है? अहमद, फिर नया नाम, क्या नाम है भाई? हमजा, फिर बिलाल, फिर रेहान। हो गया। अब पॉप करके रेहान को डिलीट कर देते। सॉर्ट है, सॉर्ट पे क्लिक किया, देखो सारे नाम सॉर्ट है, अहमद, बिलाल, हमजा, रेहान, साथ। एक बिल्कुल खाली एरे के अंदर हमने जीरो। और मजे की चीज यहाँ आओ, अभी तो स्टार्ट में ये एरे ऐसे दिख रहा है ना, एक काम करो एरे को शुरू से ही खाली रखो, कोई यूजर है ही नहीं है, सिंपल, कोई यूजर नहीं है। आप दोबारा से नए पॉप सॉर्ट ये लगाओ, वो बोलेगा सब कुछ हुआ है भाई, आप पुश पे जाओ, नाम बन रहा है जो यूजर है। अब ये वही काम है जब फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन करते हुए अपना ईमेल दिया था ना, तो इसी तरीके से आप रजिस्टर्ड हुए थे फेसबुक के ऊपर। आप गए थे, आपने कहा था bilal@gmail.com, ओके हो गया, बिलाल ऐड हो गया। अच्छा वो एक दफा नल चल गया, इस वजह से इसने दे दिया, आ गया। अब आओ और रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, समझ गए? अब जितने आप एलिमेंट ऐड करते जाओगे उतने यूजर समझ लो ऐड हो रहे। कौन कौन? ये पुश और पॉप की बात समझ गए, समझ गए? पुश और पॉप। अब समझो पुश क्या करता है? एंड में एलिमेंट ऐड करता है। पॉप क्या करता है? एंड से एलिमेंट माइनस कर देता है। ये बिल्कुल, पॉप का काम एंड से एलिमेंट डिलीट करना, पुश का काम एंड पे एलिमेंट ऐड करना। याद कर लो, ये दो आप लोगों को रटे हुए हो। दोबारा बताता हूं, एरे का मेथड पुश का काम है, किसी भी एलिमेंट को आपने ऐड करना। पुश के अंदर वो जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपको एलिमेंट का नाम या कुछ देना पड़ता है, यूजर की वैल्यू जो ऐड होगी। पॉप में कुछ देने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल एरे का नाम डॉट पॉप कॉल करो, आखिर में से वैल्यू डिलीट कर देगा। अब अगले दो मेथड है अनशिफ्ट, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ये उलट है पॉप और पुश के। पॉप और पुश क्या करते हैं? शुरू एंड में ही वैल्यू ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। शिफ्ट और अनशिफ्ट, एक इनमें से स्टार्ट में वैल्यू शिफ्ट करता है, ऐड करता है, और एक क्या करता है? डिलीट करता है। अब जरा देख लेते हैं अनशिफ्ट या शिफ्ट में। आता हूं सीधा यहां पर, इसमें नाम लिखता हूं साद, और यहां कर देता हूं जैन। सिर्फ यहां मैं सीधा एक काम करता हूं, वेरिएबल डायरेक्ट चला के देख लेता हूं। ठीक है भाई,
अब देखते हैं साद और जैन है यहाँ पर, चलो ये दोनों ऐसे ही रखते हैं। और कंसोल के बाद मेथड चलाने के बाद भी मैं मेथड उस पर नहीं चला रहा, सीधा डायरेक्ट चलाऊंगा। ये नेम्स डॉट शिफ्ट पे आता हूँ, अनशिफ्ट है शायद, नहीं शिफ्ट है शायद, डिलीट करने वाला। सेव किया, जैन बच गया। कौन डिलीट हुआ? सात। तो शिफ्ट किसका उलट हो गया? पॉप का उलट। मतलब पॉप एंड से वैल्यू डिलीट करता है, शिफ्ट स्टार्ट से वैल्यू डिलीट करता है। और अनशिफ्ट किसका उलट है? पुश का। तो आप एक कॉपी पे अपने पास जहां दिल करे वहां लिख लो कि पॉप और पुश एंड में वैल्यू ऐड और डिलीट के लिए होते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट स्टार्ट में वैल्यू ऐड और डिलीट के लिए होते हैं। अब इनको समझने के लिए आप ये समझो कि जो शिफ्ट है वो उलट है पॉप का। शिफ्ट किसका उलट है? पॉप का उलट है। पॉप एंड से वैल्यू डिलीट करता है, शिफ्ट स्टार्ट से वैल्यू डिलीट करता है। और पुश और अनशिफ्ट एक दूसरे का उलट है। शिफ्ट पुश एंड में वैल्यू ऐड करता है और अनशिफ्ट कहां पे वैल्यू ऐड करता है? स्टार्ट में। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। अब आप एक काम करो, मैंने यहाँ कितने बटन बनाए हुए हैं? सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश। 2 बटन आप और ऐड करो इस तरीके से, शिफ्ट और अनशिफ्ट का भी, और उसके थ्रू एरे में वैल्यू भेजो भी और डिलीट भी करो। एक एरे होगा बिल्कुल खाली, 2 वैल्यू आप पुश से ऐड करो, 2 वैल्यू अनशिफ्ट से ऐड करो। फिर कुछ एंड से रिमूव करके देखो, कुछ स्टार्ट से रिमूव करके देखो। समझ गए बात? तो ये 5 फंक्शन बनाओ, सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट। यहां तक एरे के मेथड्स बनाओ। एरे बिल्कुल शुरू में खाली रख के उसके बाद वैल्यू पुश करना। बस जल्दी से शाबाश, ये काम करो। फोकस करते हैं यहाँ पे, एक जरूरी काम है वो आपको समझाता हूँ। काम छोड़ दो सब, वरना ये समझ नहीं आएगा। आपने इस चीज को तवज्जो से समझना है, गौर से देखो यार। लेट यूजर इक्वल्स टू, अब इसमें मैं चाहे यहां से नाम लूं चाहे पुश करके लूं, अब आपको पता है। मैं खाली छोड़ दूं, पुश करके एरे डाल में एलिमेंट डालूं, तब भी आपको पता चल गया ना। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर चलाऊंगा पुश का मेथड होगा पहले, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करूंगा। जैसे मैंने कहा बिलाल ऐड हुआ और असद ऐड हुआ। क्लियर? अब मैं चलाता हूं एक लूप। क्या चलाता हूं? लूप। अब इस लूप से पहले मुझे क्या करना है, मैं यहां पर एक वैल्यू लेता हूं लेट, ठीक है, और ये है यूजर एरे, और यहां का मैं ले लेता हूं, चलो स्टूडेंट नेम कर देते हैं यार, स्टूडेंट डेटा, और यहां कर दूंगा यूजर। अब यूजर कोई भी नाम देगा, वो मैं अभी बाय डिफॉल्ट बिलाल ही लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? बिलाल ही लिख रहा हूं, और कोई नाम नहीं लिख रहा। मैंने यहां पर ये काम आपको शायद करवाया होगा। मैं यहां पर करता हूं कि अगर यूजर आए वैल्यू दे, फॉर लूप चले लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहां पे मैंने लगानी कंडीशन, इफ अगर यूजर, जो यूजर ने वैल्यू दी है वो बराबर हो जाए स्टूडेंट डेटा जो है उसमें आई लगा के किसी भी वर्ड से अगर मिल जाए, मतलब बिलाल कब मिलेगा? जब एरे की वैल्यू क्या होगी? यहां पे एरे की वैल्यू क्या होगी? यहां क्या होगी? 0 होगी। 0 पे बिलाल है तभी मिलेगा। अगर यहां असद कर दूं तब कब मिलेगा? 1 पे। अगर यहां कर दूं अली कर दूं, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां आते हैं, यहां लिख देता हूं स्टूडेंट डेटा आई पर, और मैं यहां कर देता हूं अगर ये मिल जाए, जो यूजर डेटा दे रहा है वो यहां पर मिल जाए तो बोलो कंसोल लॉग पर अलाउ। अलाउ का मतलब यूजर मिल गया, यूजर फाउंड अलाउ, ये कर दो यूजर फाउंड एंड अलाउ। क्लियर? ये काम है सिंपल। आप देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, यूजर फाउंड एंड अलाउ। अब इसको थोड़ा सा डायनामिक करते हैं, 1 बाय 1 देखते जाओ जरा। std is not defined।
ठीक है, अब पहला डायनेमिक काम यह है कि इसको हटा के इसकी जगह दे देते हैं प्रॉम्प्ट इंटर नेम। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ अली, कुछ भी नहीं देगा रिजल्ट में, वली कुछ भी नहीं देगा, बिलाल यूजर फॉर्म, असद क्या नाम दिया दूसरा, असद ही तो दिया है। एक मिनट, एरे डॉट एक एरर किस चीज का है, 0 पे स्टार्ट हो और एरे की लेंथ कितनी है 1 2, 2 लेंथ है, 1 तक चलेगा। ओके है, ये एक ब्लेंडर दे रहा है, अच्छा ये अभी बिलाल पे भी नहीं दे रहा। एक मिनट हम देख लेते हैं, कोई ब्लेंडर हो गया, कोई बड़ा मसला नहीं। स्टूडेंट दिया, एरे में बिलाल है, असद है, प्रॉम्प्ट चलेगा, प्रॉम्प्ट में यूजर से वैल्यू लेगा, जो यूजर की वैल्यू आई उसको लिया यूजर, एरे चलेगा और हर दफा चेक करेगा अगर यूजर की वैल्यू बराबर है स्टूडेंट डेटा आई से, एरे आई के अंदर क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक तो है यार ये, यूजर फॉर्म क्या है, थ्री तक चलते हैं। लेट मी चेक दिस, क्या मसला है इसको, एक इस नाम पे क्यों नहीं चल रहा? क्या मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था इतनी देर से? नहीं यही तो सही तो लिख रहा था, क्या मसला है इसको, यही लिख रहा था मैं। अच्छा कमाल है यार, अरे एक मिनट, लिखा हुआ है यहाँ एरे डॉट लेंथ, भाई एरे का नाम तो स्टूडेंट डेटा है ना, वो एरे बोलते बोलते ना एरे ही लिख दिया। अब ओके है ये, अब चेक करेगा, परफेक्ट। अब आओ उड़ा दो, क्लियर हो गया। अब इसको भी डायनामिक करते हैं। डायनामिक कैसे, के इसके अंदर भी वैल्यू जैसे ही यहां पर आए, प्रॉम्प्ट ऐसे ही नहीं चले, प्रॉम्प्ट ऐसे ही नहीं चले, यहां एक बटन होगा, पुश, पुश का मेथड तो बना हुआ है, तो यहां कर देते हैं फंक्शन पुश, और इस पुश में कर देता हूं स्टूडेंट डेटा डॉट पुश, इसके अंदर दे देता हूं सीधा एंटर यूजर, जो यूजर लिखूंगा यहां पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा इसके अंदर, और मैं यहाँ कंसोल पर मैसेज कंसोल डॉट लॉग यूजर रजिस्टर्ड, ठीक है भाई, यूजर रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुल। अब इधर आओ, इस पूरे काम को कट करता हूं, यहां पे फंक्शन करता हूं, यहां बनाता हूं, फंक्शन का नाम दे देता हूं लॉगिन, ठीक है भाई, लॉगिन आया और लॉगिन भी क्या करेगा, स्टूडेंट का डेटा देखेगा और ये चीज चलाएगा, परफेक्ट। हाँ भाई कुछ भी चल, और लॉगिन का भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मैं बाकी सब रिमूव कर रहा हूं। पुश है और पुश, मैंने पुश बनाया ना, पुश और लॉगिन, लॉगिन और यहां कर देते हैं, ठीक है भाई। अब यहां आ जाओ,
लॉगिन पे जाओ, बिलाल लिखो, क्योंकि कोई यूजर ही नहीं है। जब यूजर नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। अब आते हैं साइन अप। साइन अप पे आओ, यूजर रजिस्टर्ड करो। असद रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, रेहान कर देते हैं, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। आओ एक और यूजर करते हैं, अहमद को रजिस्टर्ड करते हैं, अहमद रजिस्टर्ड हो गया। एक और रजिस्टर्ड करते हैं, साद को रजिस्टर्ड करते हैं, हो गया। एक और रजिस्टर करते हैं, अब्दुल्ला। अब और लॉगिन करते हैं, ABDU अब्दुल्ला, यही किया था। यूजर फाउंड एंड अलाउ। लॉगिन पे जाता हूँ, कोई नया यूजर लिखता हूँ, मैं कर देता हूँ बिलफर्ज असगर। यूजर मिला ही नहीं है, इस वजह से कोई। हम यहाँ मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, एल्स का। एल्स का मैसेज प्रिंट कराऊंगा, लेकिन मसला ये है एल्स का मैसेज वो बहुत बार फेंकेगा, ठीक है। एल्स का मैसेज कितनी दफा देगा, बहुत दफा वो प्रिंट कराएगा। उसकी वजह है एक, उसकी वजह ये कि यूजर जब नहीं मिलेगा ना, वो उतनी दफा, जितनी दफा नहीं मिला पहले को चेक करेगा, पहले में नहीं मिला तो एक दफा के लिए देगा, दूसरे वाले 5 एलिमेंट है तो 5 दफा बोलेगा यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। ये वाला काम हमने नॉर्मल उसमें एरे में किया था, जहां मैंने आपको मैसेज में सिर्फ इफ कराया था, मैंने कहा एल्स छोड़ दो। एल्स के लिए हम आगे जाके एरे का 1-2 और मेथड पढ़ेंगे, फिर हमें ये चीज समझ आ जाएगी। अभी खैर आपने देखा मैंने जो यूजर रजिस्टर किए हैं, असद नहीं करवाया था, रेहान, यूजर फाउंड, बिलाल किया था रजिस्टर, नहीं दिया कुछ भी। अच्छा, और कौन का था, साद, यूजर फाउंड। समझ गए बात, 3 दफा। जिस बंदे को रजिस्टर्ड करूंगा वो बंदा क्या हो जाएगा, वहां पे नजर आ जाएगा। बात समझ आ गई, वो बंदा वहां पर अवेलेबल है। यही काम हो रहा होता है फेसबुक वगैरह पर, कहीं पर भी जहां पर आप जाके 1 टाइम रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब आप 1 टाइम साइन अप करते हैं, इसका मतलब उनके एरे में आप पुश हो गए। और जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं, वो लूप चलाता है, लूप 1 बाय 1 मैच करना शुरू करता है, ये बंदा कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, जहां पर है वो बोल देता है ये लॉगिन। समझ गया बात। आप चाहो तो इंडेक्स नंबर भी साथ प्रिंट करा सकते हो उस बंदे का, कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ आगे, और साथ में यूजर फाउंड अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, मिल जाता है, साथ में बोल दो फाउंड विद यूजर आईडी, और यूजर आईडी में क्या देता हूं, अब ये यहाँ पर यूजर आईडी है ना। अब इस पे आ जाता हूँ, डॉलर का साइन लगाता हूँ और मैं स्टूडेंट आई, हाँ जल्दी दे दो बेटा, जल्दी 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 वाइंड अप करें। बस बैठ जाए अपनी जगह पे, खामोशी से कार्ड निकाल के देते जाए, यहाँ फोकस करें बेटा। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना काम किया, यूजर फाउंड एंड अलाउ विद यूजर आईडी, और मैंने आगे दे दिया स्टूडेंट आईडी डेटा आईडी, ये भी कर दिया ऐड, ये भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इससे होगा क्या, अगर वो यूजर मिल गया तो उसकी जो आईडी होगी आई, वो भी प्रिंट होगा। अब ये नहीं आई में तो सर 0 भी बनेगा, 1 भी बनेगा, सब प्रिंट होंगे, नहीं। इफ ये वाली कंडीशन ट्रू ही तब होगी जब यहाँ से यूजर मिलेगा तो उसका आई प्रिंट होगा, बाकी सबका नहीं। अब देखो जरा, यहाँ आते हैं, अब वो सब उड़ गए यूजर, दोबारा से करने, सिंपल बिलाल रजिस्टर्ड, यहाँ आते हैं साद रजिस्टर्ड। अब वो नंबर भी याद कर लो, 0 पे बिलाल है और नहीं पुश कर रहा है, पुश करता जा रहा है एंड पे, तो हाँ तो 0 पे बिलाल है। यहाँ आते हैं एक और वो कर देते हैं अहमद रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं इधर, 3 रजिस्टर्ड हुए, ठीक है, और एक और कर देते हैं हमजा। अब आओ लॉगिन करते हैं, हम लॉगिन करते हैं किसको, साद का नाम लिए, साद, ओके। साद इज फाउंड एट आईडी, और अच्छा यूजर आईडी, सॉरी मैंने यूजर की आईडी नंबर के बजाय ये प्रिंट करा दिया है, हाँ उसका इंडेक्स नंबर नहीं प्रिंट करा दिया, मैंने ये प्रिंट करा दिया स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कराना था क्या, आई, सिर्फ दोबारा से यूजर रजिस्टर करो, साद अपडेट होता जाएगा तो वापस होता रहेगा क्या, बार अपडेट करें, हाँ बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, जब भी फेसबुक पे जाते दोबारा रजिस्टर नहीं करते,
आईडी बना साइन अप हुआ ओहो, लेकिन मसला ये है बेटा, ये अभी आप लोकली कर रहे हो। यही तो असल चीज है कि आप अगर बैकएंड पढ़े होते तो फिर आपका डेटा हमेशा के लिए सेव रहता। यही काम डेटाबेस का होता है, बैकएंड का काम। ये देखो अभी आपका लॉजिक है सिर्फ फ्रंट एंड तक, फ्रंट एंड पे नजर आता है, रिफ्रेश करो गया। जब बैकएंड पढ़ लेते हैं उसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आप चाहे रिफ्रेश करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, डिलीट करोगे परमानेंट यूजर डिलीट होगा, रजिस्टर करोगे परमानेंट यूजर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, खैर यहाँ पर आते हैं और यूजर ऐड करते हैं। अभी तो कोई ऐड किया नहीं मैंने, वो किए हैं भाई, तुम बोलते ही नहीं हो। उजैर, अली, वली, खली। ठीक है, चलो भाई हो गए। अब देखो लॉगिन करता हूं किसको, उजैर को, आईडी 0, और उजैर सबसे पहले किया था, याद है। उजैर के बाद किसको लॉगिन किया था, वली को, अली, अली को करते हैं आईडी 1, वली, फिर खली, सारे आ गए और आईडी नंबर के साथ। देखो ये एक्चुअल वहां पर क्या हुए, एरे में स्टोर हुए अपनी आईडी के साथ। आपके भी यूजर की कोई ना कोई आईडी होगी जो कि फेसबुक के पास है, आपकी भी यूजर आईडी नंबर होगी फेसबुक के बाद कि भाई इस यूजर की ये आईडी है, उसी के हिसाब से आपको डेटा मिलता है। कौन कौन ये बात समझ गया, समझ गए। अब आपने एक काम करना है, 2 एरे बनाने हैं। कितने एरे बनाने हैं, एक में नाम देने हैं, दूसरे में लेट pwd, और एक में कर दो ईमेल। आप पूरा मेथड चलाना है आपने, समझो बात को। जब आप खामोशी से सुनो, पुश का काम आएगा। पुश में क्या होगा, 2 एरेज में वैल्यू पुश होगी अलग अलग। एक में ईमेल पुश होगा, ईमेल लोगे, ईमेल पुश करोगे। दूसरे में यानी कि इस बटन पे, जैसे ही पुश वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पे, तो पहले मांगेगा ईमेल, आपने ईमेल लिखा एंटर किया, फिर मांगेगा पासवर्ड, आपने पासवर्ड लिखा एंटर किया, दोनों चीजें सेव हो जाएंगी, हो गई हर एक यूजर की। अब जिस यूजर का जो ईमेल और पासवर्ड दिया है, वो उसी ईमेल और पासवर्ड से अगर दोबारा लॉगिन करता है, ईमेल एंड पासवर्ड दोनों मैच करते हैं, यहाँ पे आपको पता है एंड करके ईमेल और पासवर्ड मैच कर जाता है, तो बोले लॉगिन सक्सेसफुल। अगर ना करे तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन देते हैं। खैर इनवैलिड ईमेल पासवर्ड नहीं दे देना, चलो प्रिंट करा देना, एल्स प्रिंट करा देना, यहाँ लिख देना इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, वो चाहे 10 दफा भी दे। समझ गए बात, क्लियर है। शुरू हो जाओ यहाँ इस काम को। लूप से बाहर नहीं, लूप के अंदर ही देना है। लूप में दोगे तो फिर वो 1 टाइम चलेगा, मतलब 0 के लिए चल के खत्म कर देगा, एक एलिमेंट के लिए। आपको तो हर एलिमेंट के लिए चेक कराना है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के। देखो लूप ना हो तो मैंने कहा जाओ देखो क्लास में ये वापस शायद पूछेगा, ये है, यहाँ से चला जाएगा वापस 0 पे। अगर लूप होगा तो इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, इससे पूछेगा। लूप क्या कर रहा है, हर एलिमेंट पे जा रहा है, बिलाल के बाद जाके मैच करता है, नहीं है तो फिर देखो ये आएगा, पहले यूजर आईडी चेक करेगा, स्टूडेंट आईडी नंबर 1 पे, मतलब 0 पे मैच करेगा। 0 पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो 1 पे जाएगा, नहीं मिला तो 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर जितने एलिमेंट है वहां तक जाएगा। कहां तक चलेगा, जहां तक एरे के एलिमेंट है। हमने लेंथ भी ये दी है। तो ये कंडीशन बना के आपने दोबारा से सुन लो, स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, खामोशी से सुन लो बेटा, फिर स्टेप्स नहीं याद रहेंगे। पहले नंबर पे 2 एरे बनेंगे खाली, ईमेल और पासवर्ड का। दूसरा पुश बनेगा, पुश का फंक्शन। उसमें क्या होगा, जिस तरह स्टूडेंट डेटा में पुश कर रहे हो ना, ऐसे हम यहाँ पर आएंगे ईमेल पे। ईमेल में डॉट पुश होगा और एक और बनेगा पासवर्ड के अंदर, दोनों के अंदर प्रॉम्प्ट होगा। ईमेल में कौन सा प्रॉम्प्ट होगा, ईमेल वाला, और पासवर्ड में पासवर्ड वाला। जो भी करोगे वो पासवर्ड वाले एरे में पुश होगा, ईमेल वाला ईमेल वाले एरे में पुश होगा। फिर कंसोल पे मैसेज दे दोगे यूजर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। ठीक है भाई, यहाँ पर अब ये हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, यूजर सक्सेसफुल ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, फंक्शन लॉगिन। जब लॉगिन वाले फंक्शन पे क्लिक करें तो अब ये यूजर क्या करे, यूजर यहाँ पर एक यूजर दिया ना, यहाँ यूजर करना यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड। अब यूजर ईमेल क्या करोगे, ईमेल से मैच कराओगे यहाँ पे ऐसे एरे में, एंड लगा के यूजर पासवर्ड को मैच करवाओगे pwd वाले एरे से। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, ईमेल और, याद रखना 0 पे आपने बिलाल ऐड किया तो 0 पर ही पासवर्ड वाले एरे में उसका पासवर्ड ऐड करवाना है आपने, सही। तो दोनों एक जगह लोकेशन पे होगा। क्या
वो अरे भाई दोनों लेंथ बराबर ही होंगी, आप किसी एक के बारे में कर दो, आप ईमेल की लेंथ कर दो या पासवर्ड की कर दो, समझ गए बात, ईमेल और पासवर्ड दोनों के लिए कर दो, तो मजा नहीं, एक के लिए करना एक के लिए कर दो, दोनों के लिए करोगे एंड लगाना पड़ेगा, इसको छोड़ दो क्योंकि ईमेल जितने हैं उतने ही पासवर्ड होंगे, ये तो कंपलसरी है ना, बस सिंपल है। शुरू हो जाओ बेटा, यहाँ तक आपका काम हम स्टॉप करते हैं, आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हमने एरे को और डिटेल में देखना है और पावरफुल कंडीशंस में पढ़ना है, तो ऑफ नहीं करना आपने नेक्स्ट क्लास तक, और आपको इंशाल्लाह जहाँ तक पढ़ाया है इसके ऊपर टास्क मिलेंगे। अब आपका काम इतना हो गया कि अब आप टास्क करने लायक हो गए। एक तो आपका वही टास्क है वो जो कंडीशन वाला मैंने दिया था ना, ये जो अल्फाबेट लिखने वाला, इतने इसको मैं वर्डिंग में डिफाइन करूंगा, असाइनमेंट अपलोड करूंगा, वो आपने कर देना, टाइम वही संडे